हैं जयपुर से लाइव। एसआई भर्ती परीक्षा के 7 आरोपी और उनकी रिमांड पूरी हो चुकी है। रिमांड के लिए जयपुर लाया गया था, रिमांड पूरी हो चुकी है। एसआई भर्ती पेपर लीक के 7 आरोपी कोर्ट में इस वक्त इन सबकी पेशी चल रही है। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। अब आगे क्या रिमांड को बढ़ाया जाएगा, कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा? एसआई पेपर लीक में एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। 7 आरोपियों को कोर्ट लाया गया है, इनकी कोर्ट में इस वक्त पेशी हो रही है और 7 आरोपी इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले आपने कोर्ट की तस्वीरें भी देखी और पुलिस रिमांड में लगातार एसआई भर्ती पेपर लीक के आरोपी चल रहे हैं और अब इन्हें कोर्ट में लाया गया है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर कोर्ट से। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ गए। कुणाल, आरोपियों के नाम बताइए। 7 के 7 आरोपियों को लाया गया है अभी फिलहाल कोर्ट, और क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? देखिए, आपको बता दें कि एसओजी के द्वारा एक बार फिर से, जो क्योंकि आज 10 तारीख है और आज रिमांड खत्म होने वाली है, इसी के साथ आज जो है 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसमें से रामूराम राय का जो पूर्व आरपीसी सदस्य है, बाबूलाल कटारा, जो जिसका नाम आया था पेपर लीक प्रकरण में, वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक प्रकरण में, उसके बाद जो है एसआई भर्ती में जब रामूराम रायका से पूछताछ की गई थी तो बाबूलाल कटारा को जो है प्रोटेस्ट वारंट पर हिरासत में लेकर यहाँ पर पेश किया गया था। उसके बाद उसको जब गिरफ्तार कर लिया गया और रिमांड दे दी गई थी। इसके अलावा जो रामूराम रायका है, उसकी बेटी है जो शोभा, और बेटे देवेश को भी यहाँ पर जो है पेश किया गया है। इसके अलावा 3 अन्य आरोपी हैं, मंजू, विजेंद्र और अविनाश, जो जिनको जो है आरपीएस से एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है और अब क्योंकि रिमांड जो है आज रिमांड खत्म हो रही है, इसी को लेकर आज जो है इन तमाम आरोपियों को जो है कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी कोर्ट में अंदर जज के सामने ये सब लोग जो हैं पेश हो रहे हैं। अब यहाँ से क्या फैसला निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया उसमें हमने देखा कि जिस तरह से पहले ये बात सामने आ रही थी कि दलालों के माध्यम से पेपर लीक हुआ, लेकिन जब इस पूरे मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य की भूमिका यहाँ पर आई, रामूराम रायका को गिरफ्तार किया, उसके बेटा बेटी का जिस तरह से सिलेक्शन हुआ, ये पूरी भर्ती जो है सवालों के घेरे में आई। कल हमने जिस तरह से तस्वीरें अजमेर से देखी कि एसओजी के द्वारा रामूराम रायका, इनके दोनों बेटा और बेटी और इसके अलावा पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को आरपीएससी अजमेर लेकर जाया गया। वहां पर जो रामूराम रायका है और बाबूलाल कटारा है, इनसे आमने सामने बैठ के पूछताछ की गई। इसके अलावा बाबूलाल कटारा का जो रूम था, जो चैम्बर था, जो पहले से सील था, उसको खोला गया और उससे कई अहम सबूत जो है एसओजी ने वहां से इकट्ठे किए हैं। और क्योंकि आज अब उन साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जाएगा और अब क्या होता है आगे, ये कोर्ट में देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, अब आगे कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट क्या रिमांड को बढ़ाता है, क्या एसओजी डिमांड करता है कोर्ट से, ये भी देखने वाली बात होगी। और कुल लगभग 7 से 10 आरोपियों को पेपर लीक मामले में जुड़े हुए लगभग 7 से 10 आरोपियों को कोर्ट में एक साथ लाया गया है। कुणाल, अब एक एक करके इस मामले को अगर हम देखें तो परत दर परत जैसे मामला खुल रहा है, अभी और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। कुणाल, उम्मीद तो यही की जा रही है क्योंकि और भी अभी आरोपियों को लेकर जो है कहा जा रहा है कि जल्दी और खुलासे भी होंगे। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से जब एसओजी ने रामूराम रायका की बेटे से पूछताछ की, बेटा और बेटी से पूछताछ की, तो इसमें ये खुलासा हुआ कि उनको 7 दिन पूर्व में ये पेपर मिल गया था। जब रामूराम रायका से इस बारे में पूछा गया कि पेपर कहाँ से आया था, तो उन्होंने कहा कि वो पेपर जो है उन्हें बाबूलाल कटारा ने दिया था। अब बाबूलाल कटारा का नाम जब इस मामले में सामने आया, क्योंकि अब तक नंदनी हम देखें तो इस पूरे प्रकरण में दलाल और बच्चों की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब सीधे तौर पर जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, आरपीएससी जो इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराती है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि निष्पक्षपूर्ण इस परीक्षा का आयोजन कराया जाए। जब इस परीक्षा को आयोजन कराने वाली संस्था के पूर्व सदस्यों का नाम इस पूरे प्रकरण में है, क्योंकि बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका का अगर हम कार्यकाल देखें तो रामूराम रायका का कार्यकाल था वो जुलाई 2018 से जुलाई 2022 तक जो है कार्यकाल रहा।
इस बीच ही भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। आपको बता दें कि 2021 में इस भर्ती प्रक्रिया का जो है आयोजन कराया गया था, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया होती है। जब आपका कोई सगा या संबंधी रिश्तेदार किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होता है तो उसकी जानकारी आपको संस्था को देनी होती है। तो इस बारे में भी जानकारी जो है ली जाएगी। क्या इसकी जानकारी, क्योंकि जब एसओजी आरपी में गई तो वो कई ऐसे अहम तथ्य वहां से जुटाकर लाई है। और क्योंकि अब तक हम इस पूरे मामले में देखें तो 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। और इसमें हम बात करें तो 42 जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने पेपर चोरी, जिनके पास में परीक्षा से पूर्व जो है पेपर पहुंच गया था, वो है। इसके अलावा पेपर लीक से जो गिरोह है उससे संबंधित लोग जो हैं अब तक इस भर्ती प्रक्रिया में गिरफ्तार हो चुके हैं। और भविष्य में भी भर्ती प्रक्रिया में और भी बड़ी गिरफ्तारी होने की संभावना लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल कुणाल, अब एक एक करके गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आरपीएससी के जो प्रमुख चेहरे हैं वही पेपर लीक करवा रहे थे। इससे ज़्यादा निराशाजनक बात कुणाल और क्या होगी कि जिनके कंधों पर एक पारदर्शी परीक्षा कराने की जिम्मेवारी थी, उन्होंने किस तरीके का गंदा खेल खेला कि देखिए कितने युवाओं का जो भविष्य है वो अधपर में लटक गया इन सब चेहरों की वजह से, इन सब लोगों की वजह से। अभी फिलहाल बाबूलाल कटारा हो या फिर अन्य आरोपी हों, सभी को कोर्ट में लाया गया है। कुणाल, अब आगे क्या हो सकता है? अभी फिलहाल एसओजी क्या रिमांड को बढ़ाने के लिए कोर्ट में अपील कर रहा है, और अंदर खाने से, कोर्ट के अंदर से क्या खबर आ रही है अभी फिलहाल? देखिए, अभी आपको कि जिस तरह से जैसा कि हमने फिर बताया आपको कि इस प्रकरण में सबसे अभी तक काम सामने आया कि अब ये मामला इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि आरपीएससी के जिस संस्था पर जिम्मेदारी है करवाने की परीक्षा को, उसी संस्था के जो है पूर्व सदस्य का इस भर्ती प्रक्रिया में नाम आ रहा है। क्योंकि अब इस भर्ती प्रक्रिया में तथ्य जो है एसओजी के द्वारा अभी फिलहाल की मैं आपको इससे बता दूं कोर्ट में जो है पेश किए जा रहे हैं। और अब क्योंकि क्या निर्णय। चलिए कुणाल, वापस लौटेंगे आपके पास। अभी फिलहाल एसआई भर्ती पेपर लीक के ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पेपर लीक कराया, जिन्होंने इतनी बड़ी हिमाकत की, अब गिरफ्त में जरूर हैं, लेकिन क्या सिर्फ बाबूलाल कटारा या रामूराम रायका और उसके बच्चे ही इसमें शामिल थे, या फिर और भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका भी खुलासा होना बाकी है? एसआई पेपर लीक मामले में और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाया, जिन्होंने पेपर लीक होने के माध्यम से अपना सिलेक्शन करवाया? आखिर इस रैकेट को चलाने में और कौन कौन शामिल रहा? ये तमाम वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो खुलने चाहिए। कौन कौन से वो स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने पेपर लीक का इस्तेमाल किया, मतलब पेपर का इस्तेमाल किया एग्जाम के पहले, और उस पेपर को खरीदकर, उसको पढ़कर और फिर अपना सिलेक्शन कराया? ऐसे नामों का खुलासा भी जल्दी होना चाहिए।